तो यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और इस दावे में क्या है यह आप जरा जानिए। दरअसल यह कहा जा रहा है कि 24 घंटे के दौरान 2010 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। यह महज 24 घंटे का आंकड़ा है जो दावे में शामिल किया गया है। 24 फरवरी 2022 से अभी तक, यानी कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अभी तक 7,87,940 रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। यह भी कहा गया है जंग में रूस के 9,663 टैंक तबाह हुए हैं, यह दावा किया गया है। जी हां, यूक्रेनी हमले में 20,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए। हमले में 369 एयरक्राफ्ट, 329 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी पलटवार में 21,000 से ज्यादा ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया है। लेकिन ये सब दावे कौन कर रहा है? ये दावे किए गए हैं यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अशोक जी, किस तरह से आप देखते हैं? यूक्रेन दावे तो कर रहा है, लेकिन इन दावों में इरादा क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 20 जनवरी के बाद इस वॉर फ्रंट पर हालात में जबरदस्त बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति का पदभार संभाले जाने के बाद और उससे पहले यूक्रेन का यह रुख। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें रशिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है जी। और इसी के लिए उसने अपने साथ बेलारूस को शामिल किया है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के जो फोर्सेस एंड रिसोर्सेज हैं वो भी कर्स्क की एरिया में लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो फिगर्स दिखाई गई हैं ये मेरी समझ से पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि जब से ये लड़ाई चालू हुई है तब से नाटो की पूरी समग्र शक्ति इस बात पे लगी हुई है कि कैसे इंफॉर्मेशन वार के माध्यम से ऐसी स्थिति प्रकट की जाए वर्ल्ड के सामने ताकि लोगों को लगने लगे कि रूस जैसी शक्ति भी अब हार रही है। लेकिन ड्रोन की जैसे बात हुई थी, हालांकि यूक्रेन ने लीड ली थी ड्रोन को इस्तेमाल करने में, लेकिन मौजूदा समय में रशिया ने ड्रोन फोर्स क्रिएट कर दिया है। यह पीवी ड्रोन्स जो होता है जो टैंक्स एंड बाकी, यानी अशोक सर, आपको इस दावे में इंफॉर्मेशन वॉर का जो एक पहलू है, एंगल है, वो आपको नजर आता है। इसके जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम खबर है, इसका रुख करें। रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिक का हमला हुआ है। कुर्स्क में घात लगाकर विनाशक हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सैनिक समझकर किम के सैनिकों ने अटैक कर दिया। करीब 10 सैनिकों की मौत हुई है, कई आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हुए। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी वॉर का यह बड़ा दावा। तो कुर्स्क में रूस पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले की डिटेल और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने हमला कर दिया, यानी आपस में ही सैनिक भिड़ गए, गलतफहमी का शिकार हो गए। चेचन अखमत यूनिट को यूक्रेनी समझकर फायरिंग कर दी नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने, जो कि रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। भाषा ना समझने की वजह से नॉर्थ कोरियाई सैनिकों से यह बड़ी भूल हुई। और देखिए, खबर ये सामने आ रही कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हुई है, कई आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। कुर्स्क में करीब 12,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक इस वक्त जंग लड़ रहे हैं रूस की तरफ से। कुर्स्क में 7 दिन में 1,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत भी हुई है। और यह इंफॉर्मेशन यूएस इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी वॉर के सामने आ रही है। अतुल सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2025 की जो शुरुआत हो रही है कई ऐसी खबरों के साथ हो रही है जो कि चिंता में डाल रही है, टेंशन बढ़ाने वाल रही है, और उसमें एक खबर यह भी है। क्या आपको नजर आ रहा है, क्या वाकई में इस साल युद्ध का कोई अंत होता हुआ आप देख पा रहे हैं, या फिर जैसा कि अभी बताया खुद अशोक सर ने कि यहां पर बेलारूस भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी हम देख रहे हैं वो उतरे हुए हैं, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये जंग तो 3 साल से चल रही है और इमीडिएटली अगर हम ये सोचें कि जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे, ओवल ऑफिस में घुसेंगे और ये जंग रुक जाएगी, तो वो तो नहीं होगा। हार्ड नेगोशिएशंस होंगी वॉर को रोकने के लिए। पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रेशर डाला जाएगा और पुतिन अपना स्टैंड मेंटेन रखेंगे। पर हाँ, ये जाहिर है बात कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनकी अब थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी ऑल्दो जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सपोर्ट दे रही है,
और वो तब तक शायद देती रहेगी, बट उसके बाद जैसे ही ट्रंप आएंगे उनकी हालात मेरे को नहीं लगता कि वो कोई बहुत मजबूत स्थिति बिल्कुल, में यानी रहेंगे। 20 जनवरी के बाद हालात में जबरदस्त बदलाव की उम्मीद की जा सकती है इस वॉर फ्रंट पर। अब दूसरे वॉर फ्रंट का हम रुख करने जा रहे हैं, इजराइल का वॉर फ्रंट। इजराइल का हूती पर भीषण प्रहार सामने आया है। सना में हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने हूती के वेपन डिपो इस ताजा हमले में तबाह कर दिए। ये देखिए, तो देखिए, सना में हूती के ठिकानों पर भीषण प्रहार किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हुए, धुआं धुआं हो गए हूती के कई ठिकाने। तो नए साल की मध्यरात्रि क्या हुआ है यमन की राजधानी में? हूती की संपूर्ण समाप्ति का प्रण कैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने लिया है, यह आप जरा समझिए। दरअसल इजरायली सेना की सना में भीषण बमबारी हुई है। यह खबर सामने आ रही, यानी कि इजरायल की तरफ से बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने सना में हूती के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया। इजरायल के एयर स्ट्राइक में हूती के वेपन डिपो तबाह हुए हैं। जी हां, हूती पर ब्रिटेन और अमेरिका की सेना ने स्ट्राइक की। सना और अल हुदैदा में भीषण बमबारी की गई। यमन में हूतियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तिवारी जी, कुल मिलाकर अब जो हश्र कुछ दिनों पहले लेबनान का हुआ, क्या वही यमन का होने जा रहा है? देखिए समीर, इजराइल अपने उद्देश्य में कुछ हद तक तो सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह के खत्म किया हूती, ना हूती इज अ मेन फोर्स। अब देखिए, हूती यमन में है, लेकिन यमन गवर्नमेंट हूती से सेटिस्फाइड नहीं है। हूती तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन सऊदी अरेबिया भी हूती के अगेंस्ट है। तो इस तरीके के अटैक, प्रिसाइज अटैक, जहाँ की उनका आर्मामेंट्स और जो स्टोरेज है डिप्लॉय हो, उसमें ह्यूमन इंट की आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इनपुट इजराइल को अवश्य मिल रहा होगा, और इवन यमन भी चाहता होगा, सऊदी अरेबिया भी चाहता होगा कि हूती ऑर्गेनाइजेशन नष्ट हो जाए। तो इस तरीके से कम खर्च करके, कम अटैक करके ज़्यादा डैमेज किया जा सके, हूती को डिस्ट्रॉय करना है। और इजराइल कुछ समय में ही, आप इंतजार कीजिए, एक हफ्ते के अंदर हूती पूरे बैकफुट पर आ जाएगी। बैकफुट पे एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तभी आता है जब उसके आर्म्स खत्म हो जाए और उसकी जो फंडिंग है वो खत्म हो जाए। तो हूती को वापस लाना, बिकॉज हूती को खाली हूती से खाली इजराइल को डर नहीं था, बल्कि उनके कुल सी चेन जो है, जहाँ पर शिप आ रही थी, उनमें भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था और बहुत आतंकवाद फैला रहा था। तो हूती को दबाना, हूती को खत्म करना इजराइल, नाटो, यूरोपियन और देशों के भी हित में है। तो इसमें, इस उद्देश्य की तरफ, इस कदम में जो इजराइल ने उठाया है हूती को खत्म करने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इजराइल बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से आने वाले वक्त में भी इजराइल के हमले सना के ऊपर, यमन पर जारी रहेंगे, इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।